अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5E के क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर 5 questions so that each of the progressions given below is an EP। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है हमको साबित करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, और फिर फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ द ईच सीक्वेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 9, 15, 21, 27 डैश डैश ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। सबसे पहले ये हमको प्रूव करना है। 9 इसका फर्स्ट टर्म होगा, इसको T1 मानेंगे 9, और 15 इसका सेकंड टर्म है, इसको T2 मानेंगे 15, और फिर उसी तरह से 21 T3 हो जाएगा, और ये 27 T4। अब हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये है या नहीं इसको प्रूव करने के लिए दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे T2 और T1, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 15 माइनस 9, तो ये 6 हो जाएगा, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6। अब हम लोग T3 माइनस T2 निकालेंगे। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 21 और माइनस 15, तो ये भी 6 हो जाएगा, और फिर T4 माइनस T3, T4 गिवन है 27 माइनस 21, ये भी डिफरेंस 6 ही देता है। तो चूंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 6। ये सारे डिफरेंसेस 6 हैं, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हमको फाइंड करना है इसका फर्स्ट टर्म। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर 9, 15, 21, 27 डैश 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 आर इन ईपी। ये ईपी में है। अब इसका फर्स्ट टर्म ए, तो फर्स्ट टर्म ये 9 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है 6, सब 6 ही है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 6। अब हमको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है 1, 2, 3, 4, यानी फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म T5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इस्तेमाल करें, या 27 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो वो भी फिफ्थ टर्म निकल जाएगा। तो 27 प्लस 6 इज इक्वल टू 33, और ये हमारा इसका आंसर हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन 11, 6, 1, माइनस 4 डैश डैश डैश। सबसे पहले ये दिखाना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो सेम प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करेंगे। मैं जरा सा शॉर्टकट में चल देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट लेता हूँ। तो यहाँ पर T1 11 है, T2 6 है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 5, और T3 माइनस T2 अगर फाइंड करेंगे तो T3 1 है, माइनस T2 6 है, तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5, और फिर T4 माइनस T4 यहाँ पर माइनस 4 है, और माइनस 1 यानी कि माइनस 5। इस प्रकार से ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस सभी का -5 ही है।
एक पार्ट क्लियर हो गया। अब इसका फर्स्ट टर्म ए, तो फर्स्ट टर्म इसका 11 हो जाएगा और फिर कॉमन डिफरेंस इसका -5 है, तो फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया, कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। नेक्स्ट टर्म यानी 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म हमको फाइंड करने के लिए हम लोग T4 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। T4 -4 और प्लस कॉमन डिफरेंस -5, तो -4 -5 इज इक्वल टू -9, यानी कि उसका नेक्स्ट टर्म -9 है। -1 -5/6 -2/3 -1/2 टेस्ट टेस्ट, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, सेम प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर भी T2 -T1 लेंगे। T2 -5/6 और इसमें माइनस कर देंगे, ये फर्स्ट टर्म -1, तो ये माइनस माइनस +1 लिख देते हैं। एलसीएम 6 ले लेंगे, -5 और ये 6 × 1 + 6 इज इक्वल टू 1/6। T2 - T1 1/6। अब हम लोग लेते हैं T3 - T2, T3 -2/3, तो -2/3 लिखेंगे, माइनस T2 -5/6, तो माइनस माइनस +5/6 और फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 से 2 होगा, 2 और -2 -4 और फिर प्लस ये 5 रह जाएगा, यानी ये भी 1/6 होता है। तो दोनों डिफरेंस इक्वल है। थर्ड भी देखते हैं, T4 - T3, T4 -1/2 -1/2 और -T3 माइनस माइनस प्लस कर देंगे 2/3। यहाँ पर इसका एलसीएम 6 ही होगा, 2 से डिवाइड देंगे 3, 3 -1 -3 और ये प्लस 3 से डिवाइड देंगे 2, 2 × 2 4, यानी कि 4 - 3 = 1/6। कॉमन डिफरेंस 1/6 1/6 1/6, इस प्रकार से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हमको जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया -1, कॉमन डिफरेंस इसका हो जाता है 1/6 और हमको फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म, यानी कि T5 = T4 और प्लस CD, T4 = -1/2 और प्लस CD 1/6। फिर इसका एलसीएम लेंगे 6, ये 2 से डिवाइड देंगे 3, तो -3 और प्लस यहाँ पर तो ये 1 ही होगा, यानी -2/6 कैंसिल कर सकते हैं, = -1/3 इसका नेक्स्ट टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये स्क्वायर रूट में है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इसका तरीका देखो। √2 यानी कि T1 = √2, T2 √8 है, तो √8 को हम लोग 4 × 2 भी लिख सकते हैं, 4 × 2 लिखेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये जो 4 है स्क्वायर रूट है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये तो 2 हो गया, लेकिन ये 2 रूट के अंदर में ही रहेगा, तो ये 2 √2 हम इसको इस तरह लिखेंगे। और फिर 18 है T3, तो T3 = 18, फिर इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 9 स्क्वायर रूट, और फिर 9 चूंकि स्क्वायर रूट में है तो बाहर निकल के वो 3 हो जाएगा, तो ये 3 लिखेंगे, और ये 2 रूट में ही है तो ये √2 लिखेंगे। और फिर 32 को भी इसी तरह से लिखो, T4 = 32 का स्क्वायर रूट, इसको लिखेंगे 2 × 16
स्क्वायर रूट, फिर ये 16 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 4 बनेगा, तो हम इसको लिखेंगे 4 और ये 2 रूट में ही है 4√2। अब तो आसानी से सब्जेक्ट हो सकता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 2√2 T1√2, तो 2√2 माइनस √2 1√2 यानी कि √2 इसको लिखेंगे। फिर निकालेंगे T3 माइनस T2, T3 3√2 माइनस करेंगे T2, T2 2√2 है 3√2 माइनस 2√2 1√2 यानी √2, तो ये भी √2 हुआ, यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है। ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा ही। हम लोग T4 और माइनस T3 भी फाइंड कर लेते हैं। T4 4√2 और माइनस T3 3√2, तो 4√2 माइनस 3√2 इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा ही, यानी कि फर्स्ट टर्म इसका E इज इक्वल टू √2 और कॉमन डिफरेंस CD इज इक्वल टू √2। अब हमको फाइंड करना है T5 यानी कि T4 प्लस CD, T4 यानी कि T4 4√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 5√2। 5√2 को दूसरे टर्म में भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो 5√2 इज इक्वल टू रूट में 25 इंटू 2 यानी कि √50 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा सॉल्व